हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है मेटलर्जी। क्या नाम है भाई? मेटलर्जी। जी हाँ, मुगैम्बो खुश हुआ। आप सभी के कहने पे मैंने मेटलर्जी स्टार्ट किया है। और जो हमारे न्यू बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर दो इसके पार्ट 2 के लिए और आने वाले अनेक वीडियो के लिए। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब मैराथन चलने वाली है जनवरी से, या जैसा पॉसिबल होता है उतना जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी आईएमपी क्वेश्चंस या बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं आपको यहाँ पे। डन। हाँ, अब ये मेटलर्जी होता क्या है भाई? सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। हाँ हाँ, चल। अब हमारा आज तो मेटलर्जी का लेक्चर 1 है, ठीक है। अब इस लेक्चर 1 में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हम लोग आगे देखते हैं। डन। ध्यान से सुना। ये भाई हमारा यूनिवर्स बूम। चलो, मैं बस आपको बता देता हूं कि भैया ये मेटलर्जी होती क्या है। लेट्स सी मेटलर्जी होती क्या है। अब ध्यान से सुनना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ, हमारे पास सॉल्ट वाटर है राइट। यहाँ पे, अरे ये नहीं भाई, व्हाइट कलर ले लो, दिखेगा। हाँ, हमारे पास एक बीकर में क्या है? व्हाइट सॉल्ट नहीं था, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। सॉल्ट का क्या है बेटा? सॉल्यूशन। यस। हाँ, ठीक है। अब मेरे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब मेरी जो दोस्त है, कौन? बता, धन्नी। धन्नी बोल रही है कि सौरभ मुझे इसमें से है ना, ये जो वाटर का जो सॉल्यूशन तू बता रहा है ना, मुझे इसमें से ना तुम मुझे ना सिर्फ सॉल्ट दिला के, मुझे वाटर भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बना है यहाँ सॉल्ट का, इसमें क्या है बेटा? वाटर, H2O, वाटर प्लस क्या बेटा? NaCl। NaCl का मतलब होता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो ये दोनों मिलके है ना, क्या बनाया है? सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। तो उन्होंने, धनी बोल रही है कि सौरभ मुझे है ना क्या दे? सिर्फ वाटर दे। वाटर नहीं, सिर्फ मुझे सॉल्ट दे। मुझे बस NaCl चाहिए। NaCl चाहिए क्योंकि मेरे घर में नमक खत्म हो चुका है। अब तू करके देखो कैसे करना है। सिंपल सा, मैं क्या करूंगा भैया? एक तबेला लो, तबेला नहीं, एक मतलब घर में काम नहीं करता, तुमको याद नहीं है इसको क्या बोलते? कढ़ाई ले लो, उसमें मैं ये सॉल्ट डाल दिया राइट। मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, क्या डाला? सॉल्ट सॉल्यूशन डाला। अब मैं इसको यहाँ पे हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से इसको? हीट कर रहा हूँ भाई। ले, जल, जलो जलो जलो। अब मैं इसको तब तक हीट करूंगा जब तक जितने भी यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, H2O जो प्रेजेंट है, ये वेपराइज होकर बाहर ना निकल जाए। तब तक मैं इसको हीट करूंगा। जैसे ही है ना पूरा वाटर वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे क्या बचेगा मेरे मुन्ना? बता दे बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है ना NaCl बचेगा। वेरी गुड। समझ रहा है मतलब? हाँ, वैसे ही ये जो हमारा अर्थ है भाई, इस अर्थ पे ध्यान से सुनना। ये जो हमारा अर्थ है, हाँ, मान ये नहीं, हमारा जो अर्थ है राइट, ये भैया हमारा अर्थ। ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जो मेटल है हमारा, ये जो हमारा मेटल है, ये रॉक के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? रॉक्स के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, इस रॉक को ब्रेक डाउन करके हम क्या फाइंड करते हैं भैया? मेटल्स फाइंड करते हैं राइट। तो मेटल मेटल्स नहीं होता, वो ओर के फॉर्म में होता है, ORE राइट। ये ओर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ओर होता क्या है बेटा? जिसके जो प्यूरिफाई नहीं होता, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी होती है राइट, उसको ओर्स बोलते हैं। तो हम लोग इस ओर को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं राइट। तो इस ओर से मेटल बनने तक का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। बाय, क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। तो आई होप कि ये मेटलर्जी का जो कंसेप्ट कंसेप्ट बोल सकते हैं, एज ए डेफिनेशन तुमको समझ में आया होगा। हाँ, और ये जो हमारा लेक्चर 1 है, इस लेक्चर 1 में हम लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही बेसिक के बारे में बात करेंगे। क्यों? अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप इस मेटलर्जी को इसे उखाड़ के इसे फेंक दोगे। हाँ हाँ, यस। मैंने क्या बोला कि भैया ये देखो, आजा भाई, अर्थ, ये जो हमारा अर्थ है, इसको बने हुए 4.5 बिलियन ईयर हो चुके हैं। हाँ ना, तो अब हमारे अर्थ के पास वो एयर्स भी है, वाटर्स भी है, प्लांट्स भी है और रॉक्स भी है। इतने सारे जो मिनरल्स हमारे
अर्थ के पास है अभी तक, राइट। इसको बने हुए तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हो चुके हैं। बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे एस्टेरॉइड आके हमारे अर्थ पे गिरे, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विलुप्त हो चुके हैं, है ना। आज हम ह्यूमंस बचे हुए हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो के बाद, अब हम बचे हैं। और हम इन सभी चीजों का, ये जो जितने भी मिनरल्स, इन सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। डन। हाँ, लेट्स सी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, राइट, ये एलिमेंट्स होता क्या, ध्यान से सुनना। देखो भैया, सब्सटेंस जो मतलब फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो कभी भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंस में। समझ में आ रहा है? कोई भी तुम फिजिकल प्रॉपर्टी करके या कोई केमिकल प्रॉपर्टी करके करो तो भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ना। मीन्स द सब्सटेंस व्हिच cannot be further broken down into a simpler substance by any physical or chemical means are called elements. Done? हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना, आज ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल्स है, यहाँ पे तो मैंने बाजू में लगा के रखा है ये पीरियोडिक टेबल्स। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमने क्या किया, डिस्कवर किया। हमने नहीं, हमारे एंशियंट साइंटिस्ट ने किया। हाँ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने पढ़ा होगा सेकेंड लेसन में एलिमेंट क्लासिफिकेशन। अगर आपको उसके ऊपर तो मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया, बट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। डन। हाँ, डॉबिनियर, न्यूलैंड, ऑक्टेव आया, इतने सारे मेंडेलीव आया, ये बहुत सारे साइंटिस्ट आके है ना उसको डिस्कवर किया। बट हम लोग उसके बारे में उस चैप्टर में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, राइट, हाँ, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में। पहला हमने किया उसको मेटल के कैटेगरी में। किसमें किया हम लोगों ने? मेटल के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद हमने किया नॉन मेटल के कैटेगरी में। डन। हाँ, फिर उसके बाद हमने किसमें किया मेरे प्यारे बच्चे? मेटलॉइड के कैटेगरी में। अब ये मेटलॉइड होता क्या है? द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, राइट। देखो, मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसी को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं भैया, मेटलॉइड बनाते हैं या बनता है मेटलॉइड। इतना आप समझा क्या? चलो, अभी हम लोग यहाँ आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से, और दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे भैया मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस है। हाँ, अब पहला आता है क्या भैया, फिजिकल स्टेट। हाँ, तो फिजिकल स्टेट में जो हमारा मैटर होता है भैया सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। जैसे कि आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में रहा, ये हमारा कॉपर सॉलिड स्टेट में रहा, राइट। ये हमारा गोल्ड किस स्टेट में रहता है बेटा? सॉलिड स्टेट में रहता है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन जो सॉलिड स्टेट में ही एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या भैया, इनके पूरे जैसे कि मान लो कि जो अपना मेटल कहता है कि मैं सॉलिड स्टेट में रहता हूँ। डन। हाँ, मतलब उसको कितना भी कोशिश करो इसलिए आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, इसलिए उसको टर्न नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में क्या बता रहा है भाई, जो तुम्हारा मर्क्यूरी है ना, ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे है ना भैया लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन तो जो तुम्हारा जो और सब मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में नहीं भैया, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो लेकिन तुम्हारा मर्क्यूरी क्या है भैया, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन मर्क्यूरी मेटल ही कहलाता है, नॉन मेटल नहीं कहलाता, मेटल ही है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में रहता है। समझ में आया? एक और बार बता देता हूं, ये जो तुम्हारा मर्क्यूरी है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम के साथ। हाँ, अब ये तुम्हारा गैलियम भी बेटा लिक्विड स्टेट में रहता है, मर्क्यूरी हो गया और गैलियम हो गया, ये सभी लोग लिक्विड स्टेट में रहते हैं बट कहलाते हैं मेटल ही। हाँ, अब आता है लस्टर। लस्टर होता क्या है? लस्टर का मतलब होता है मेटेलिक लस्टर। जैसे कि क्या, कोई भी मेटल की देखो, हर मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा चमकना। तो जो मेटल्स होते हैं हमेशा चमकते हैं, तो लस्टर का मतलब होता है भैया साइन करना, साइनिंग। हाँ है ना, ये तुम्हारा सोडियम है, देखो कितना सा साइन करना। और सोडियम की एक और प्रॉपर्टी, हम लोग को इजिली हम लोग इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। हाँ, फिर तुम्हारा है मैग्नीशियम। तो ये देखो सोडियम मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इनके पास लस्टर की प्रॉपर्टी, ये चमकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना, आप कोई भी मेटल है भैया, हर मेटल के पास शाइनिंग होती है। अगर आप उसके ऊपर क्या करते हो, ऐसे रफ करके साफ करोगे तो, हाँ ना, ग्रेनिंग मशीन से अगर चालू करके इसको ऐसे रफ करोगे तो साफ हो जाएगा। बट जैसे जैसे टाइम होता है तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट होता है, और मॉइस्चर एंड रिएक्टिव गैसेस, राइट। हमारे एटमॉस्फेयर में से बहुत सारी गैसेस है। हाँ,
और मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसके वजह से और ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर डलनेस आ जाता है, कोरोजन। समझ में आया क्या, कोरोजन आ जाता है, इससे इसके ऊपर डलनेस आ जाता है। समझा, तो हम लोग इसका यूज करते हैं इसको वापस से लस्टर की प्रॉपर्टी लाने में। हाँ समझा, वापस से साइन मारने लगेगा, देखो यहाँ पे साइन नहीं मारना है बट यहाँ पे साइन मारने लगेगा। हाँ ये समझा। अब डक्टिलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। अभी डक्टिलिटी होता क्या है, मैं बताता हूँ। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि भैया तुम्हारा जो गोल्ड है या जो तुम्हारा जो सिल्वर है, तुम्हारा जो कॉपर है, तुम ये सभी मेटल है, लेकिन तुम इन मेटल को है ना वायर के छोटे छोटे पाई जो वायर जो होता है छोटे छोटे तार में तुम फॉर्म कर सकते हो, ये तुम्हारी भैया डक्टिलिटी है। क्या है, डक्टिलिटी। समझ में आ रहा है क्या। हाँ अब तुम्हारा आता है भैया ये मेलेबिलिटी। क्या आता है, मेलेबिलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये होता है कि तुम उसको है ना हथौड़ा मार मार के, हैमर मार मार के एक सीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, राइट। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है भैया, तुम उसको मार मार के सीट के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चे बता भैया, बोलो सर। ये जो प्रॉपर्टी आप कह रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी मेटल की है, मेटल के पास ये सभी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो आज हम लोग देखो मेटल की कितने सारी चीजों के, कितने सारे मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है कंडक्शन ऑफ हीट। हाँ तो जो हमारा मेटल है ये भैया गुड कंडक्टर है। किसका गुड कंडक्टर है, ध्यान से सुनना। हीट का। हीट का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये गुड कंडक्टर है। पक्की बात। हाँ अब इसके बाद आता है गुड कंडक्टर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल ही क्या है बेटा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि ये भैया अभी हम लोग जो कॉपर का वायर यूज करते हैं बेटा, ये हाई कंडक्टिविटी होता है वाइट इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ये जो अपने पास कॉपर है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये हाई कंडक्टिविटी होता है। और हम लोग ज्यादातर जो वायर में ना कॉपर की वायर यूज करते हैं, हाई, तो हमें मिलता है डर। सर्किट बनाने में हम लोग क्या करते हैं भैया, ये क्या बोलते हैं, मेटल का ही यूज करते हैं, इसलिए हम लोग मेटल को कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये हो गया। अब आता है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स हार्ड। जैसे कि देखो अगर मेटल हार्ड नहीं होता तो हम लोग इतनी बड़ी ब्रिज नहीं बना सकते थे। हाँ है ना, मेटल हार्ड नहीं होता तो हम लोग हैमर नहीं बना सकते थे। तो ये जो मेटल का जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है, इन सभी चीजों की वजह से हम लोग इतनी सारी चीजें बनाते हैं और इनके पास जो पावर आती है ना एकदम हाई पावर, मतलब हाई पावर रहता है इनके पास, ठीक है। और इस हाई पावर से बहुत सारी चीजें फॉर्म कर सकते हैं और इनकी जो लाइफ स्पैन है बढ़ जाती है। तो इन सभी की जो लाइफ स्पैन होती है भैया बढ़ जाती है। ये नहीं कि आज बनाया तो ये 5-6 साल बाद या एक दो महीने बाद खराब हो जाए या टूट जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। पक्का। हाँ ये समझ गया। अब एक्सेप्शन मतलब क्या भैया, ये जो तुम्हारे मेटल में ये जो समझ तुम्हारी चीजें, ये हार्ड तो है ये है, लेकिन मेटल में ऐसी भी चीजें हैं जो हार्ड नहीं है। जैसे अल्कली मेटल सॉफ्ट रहता है, जैसे लिथियम। क्या बेटा हम लोग कैंची, ये कैंची से नहीं बोल सकते भैया, नाइफ से काट सकते हैं। हम लोग सोडियम को भी नाइफ से काट सकते हैं, समझ में आ रहा है। और हम लोग पोटेशियम को भी नाइफ से काट सकते हैं। नाइफ का मतलब चाकू से हम लोग इसको काट सकते हैं, इतना ज्यादा ही सॉफ्ट होता है। मेटल होने के बावजूद ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि हम लोग इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। बट ऐसे जो मेटल्स होते हैं नाइफ से कटते नहीं, ये हार्ड होते हैं। बट एक्सेप्शन कैसे भैया। हाँ अब हमारे पास क्या आया भैया, ये मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ भैया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, मतलब इजिली क्या होता है भैया, ये मेल्ट नहीं होते हैं। यहाँ सुनना, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3422 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। और हम लोग इसको यूज करते हैं इस बल्ब में, कांच वाले बल्ब में। डन। फिर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1538, मतलब 1538 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तुम्हारा आयरन मेल्ट होता है इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग इतनी सारी चीजें यूज करते हैं मेटल का, इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इजिली क्या हो जाते हैं, इजिली ये मेल्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ समझा। अब यहाँ पे क्या भैया, एक्सेप्शन लो मेल्टिंग पॉइंट जिसके पास है, मर्क्यूरी मैंने जो बताया, गैलियम मैंने जो बताया, और एक और क्या भैया ये सोडियम। इन सभी के पास क्या भैया, लो मेल्टिंग पॉइंट है। भले ये मेटल्स हैं बट इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन ऐसे जो अभी इसके पहले जो मैंने मेटल्स के बारे में बताया, उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, मान लो कि एक घर में चार बेटे हैं, मान लो एक घर में चार बेटे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि चारों के चारों ही आईएएस ऑफिसर बनेंगे, है ना।
कोई चोर भी बन सकता है, कोई डाकू भी बन सकता है। हाँ, पक्की बात। हाँ, तो यही कहानी यहाँ पे होती। तो हर एक एक ही घर में और एक ही टीचर से पढ़ने वाला जो बच्चा है, एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते, तो ऐसा तो नहीं है ना चारों ही क्वालिफाई करेंगे हर एक एग्जाम में। हाँ, ऐसा नहीं होता। वैसे मेटल्स होते हैं, तो ये जो मेटल है ना, इस मेटल में जितने भी मेटल्स है तो सभी हार्ड थोड़ी होंगे, कोई ना कोई सॉफ्ट होगा। किसी ना किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसी ना किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऐसा होता है। और जिनके पास जो अगर मेटल हो के भी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। हाँ, पोटेशियम भी है। चलो, ये हो गया हमारा। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। हमारा ये जो भैया मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, हाई है। आयरन इनका भैया क्या है, हाई में अपना बॉइलिंग पॉइंट है। कॉपर का भी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, समझा। बट एक्सेप्शन में लो बॉइलिंग पॉइंट किसका, मर्क्यूरी का, गैलियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। तो कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज बार बार दिख रही होगी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, बट अभी हम लोग देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ सिमिलर तो आपको दिखाई है यहाँ पे। सोनेरिटी, सोनेरिटी का मतलब क्या होता है कि भैया मेटल से साउंड का आवाज आना। मेटल से क्या, किसका आवाज आना, साउंड का। यहाँ पे कोई मेटल तो दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको साउंड का आवाज ला के दिखाता। ये मान लो यहाँ पे, ये देखो, ये मेटल्स हैं, दिख रहे हैं ना, ये मेटल्स हैं ना। अब इसके ऊपर मैं कोई दूसरा मेटल से क्या करूंगा, इसके ऊपर अगर ये भी, ये तो मेटल नहीं है, देख रहे हो। हाँ, तो सोनेरिटी का मतलब होता है साउंड जो मेटल से निकलता है। किससे निकलता है, मेटल से निकलता है। अच्छा भैया, हाँ, सोनेरिटी मीन्स सोनेरस। देखो यहाँ पे घंटा बनाना हुआ, तुम लोग मेटल से बनाते, गिटार हुआ, ये भी मेटल्स की वायर से बनता है। और ये देखो, सरकारी स्कूल में छुट्टी हो गई, टन 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 टन, ये टन 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 रिसेस हो गया भाई, खुशी ही खुशी। खुशी खुशी, बच्चा नाराज नहीं होना हो जाना। तो ये हम लोग अभी तक हमने जो देखा, ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का। बट अब इसके बाद बाकी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का। मुझे प्यास लग गया यार, और क्लास में मैं अकेले हूँ, पानी पीऊँ तो पीऊँ कहाँ से, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 70 मिनट का भी वीडियो बन चुका है। हाउ 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 हाउ, सोचा पानी पियो, खाली है भाई, खाली है। जैसे मेरा दिमाग खाली, वैसे ये मेरा बोतल भी खाली है। लेट्स सी, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। सिमिलरली यहाँ पे फिजिकल स्टेट देखते हैं हम लोग। मीन्स फिजिकल स्टेट क्या है, नॉन मेटल का भैया सॉलिड है, जैसे देख लो, ये कार्बन हो गया नॉन मेटल है, सल्फर हो गया नॉन मेटल से, और फॉस्फोरस हो गया, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन भैया ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। डन। अब फिजिकल स्टेट में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि मान लो क्लोरीन हो गया अपना, नाइट्रोजन हो गया अपना, और हमारा हीलियम हो गया। ये नॉन मेटल है, बट ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। ये अभी हमने देखा। एक्सेप्शन, लिक्विड के फॉर्म में कौन कौन सा मेटल्स होता है, नॉन मेटल होता है भैया, ब्रोमाइन। लिक्विड के फॉर्म में याद रख लेना भैया, जो अपना ब्रोमाइन है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन हमने हमने अभी क्या देखा, जो नॉन मेटल्स होते हैं कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। लेकिन ये जो बनता है भैया, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हमारा आता है यहाँ पे लस्टर। राइट, तुमको भी पता है, डू नॉट पजेस लस्टर। नॉन मेटल कभी भी चमकता नहीं है। दो, तुम्हारा सल्फर कभी भी चमकता नहीं है, फॉस्फोरस कभी भी चमकता नहीं है भाई, साइननेस नहीं है इनके अंदर। बट एक्सेप्शन, कौन चमकता है भैया, आयोडीन। ये जो तुम्हारा आयोडीन है ना भाई, ये साइन करता है, क्या करता है, साइन। इसके पास लस्टर की प्रॉपर्टी है। हाँ, और ग्राफाइट ये भी तुम्हारा क्या करता है भैया, चमकता है। इसको निकाल के देखोगे तो ये चमचमाता चमकता हुआ दिखता है। मेरा हिंदी इतना बेकार, वाह। डक्टिलिटी, नॉन डक्टिलिटी, भाई इनके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। और जो तुम्हारा नॉन मेटल है, नॉन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब हम लोग इसको वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते, ये हमारा नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल का मतलब हुआ ये कि तुम्हारे जो नॉन मेटल्स हैं, इसको कितना भी हथौड़ा मार लो, चपटा सीट बना नहीं सकते हो, चपटा करके एक सीट के फॉर्म में बना नहीं सकते हो भाई तुम अपने नॉन मेटल्स को। हाँ, अब कंडक्शन ऑफ हीट, तुम्हारा जो नॉन मेटल भैया ये बैड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है। एक्सेप्शन कौन करता है, डायमंड। डायमंड गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है। हाँ, अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो तुम्हारा नॉन मेटल है भैया बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
किसका भैया? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन ग्राफाइट। पहली बात ये, ग्राफाइट तुम्हारा गुड कंडक्टर, लेकिन ये आता है नॉन मेटल में, बट ये है गुड कंडक्टर। डन। हाँ, ग्राफाइट गुड कंडक्टर है भैया, यहाँ पे भी बैटरी में भी हम लोग यूज करते हैं। अब आता है हार्डनेस। क्या है भैया? हार्डनेस। तो नॉट हार्ड बट ब्रिटल। समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो नॉन मेटल है ये हार्ड नहीं होता बट ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये चौक है तो आसानी से मैं करूंगा तो टूट जाएगा। पक्की बात? हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल। जैसे कि ये देख लो, कोल हो गया, सब ब्रिटल के फॉर्म में। लेकिन एक्सेप्शन, ये तुम्हारा ब्रिटल नहीं है भैया। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे अर्थ का। हमारे अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है भैया? डायमंड है, लेकिन ये नॉन मेटल में आता है। अब हमारा क्या है भैया? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? लो होता है नॉन मेटल्स का। क्या होता है? नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है लो होता है। जैसे कि सल्फर, राइट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 115.2 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे हमारा आया फॉस्फोरस 44.1 डिग्री सेल्सियस। पक्की बात? हाँ। अब एक्सेप्शन क्या भैया? जो तुम्हारे डायमंड है ये भैया, इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट समथिंग 3500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। हाँ, अब ये हो गया हमारा। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली बात है भाई, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, तो अपना तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी क्या होगा? लो होगा। सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 444.6 डिग्री सेल्सियस। फिर तुम्हारा फॉस्फोरस कितना है? 280.5 डिग्री सेल्सियस। डन। अब सोनेरिटी। अब ये जो सोनेरिटी होता है भैया, ये नॉन सोनेरस होता है। मतलब क्या? अगर आप नॉन मेटल के ऊपर कोई भी हथौड़ा मारोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ। तो आई होप कि हम लोगों ने यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल का क्या किया, डिफरेंस बिटवीन तो नहीं बोलेंगे हम लोग, इन दोनों की एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखी है। डन। हाँ, अब हम जा रहे हैं क्या देखने के लिए भैया? दोनों को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया किसके पास क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई, मेटल्स आ गए, नॉन मेटल्स आ गए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया? फिजिकल स्टेट। मेटल का फिजिकल स्टेट क्या भैया? सॉलिड है। नॉन मेटल का क्या भैया? सॉलिड भी है और गैसियस भी है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या आ जाता है भैया? लिक्विड भी आ जाता है। लक्चर। लक्चर मेटल के पास है क्या लक्चर? हाँ भाई है। इसके पास है क्या लक्चर? भाई नहीं है। आया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल्स के पास है क्या भाई? हाँ है डक्टिलिटी। इसके पास है क्या? नहीं है डक्टिलिटी। आगे आया अपना मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या भैया? हथौड़ा मार मार के उसको चपटा कर देना। अपने मेटल्स के पास है उस प्रॉपर्टी? हाँ सर है प्रॉपर्टी। इसके पास है क्या? सर नहीं है प्रॉपर्टी। समझा? हाँ। आगे चल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तुम्हारा मेटल गुड कंडक्टर है भाई? हाँ सर है। ये है क्या? नहीं है, बैड कंडक्टर है। आगे बढ़ते हैं। ये इतना लिख लो आप लोग, अगर लिखना है तो लिख लेना। आगे चलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा मेटल है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ सर है। ये है क्या? सर नहीं है। आगे। हार्डनेस। ये तुम्हारा मेटल हार्ड है क्या? हाँ है। ये है क्या तुम्हारा? नहीं है। हार्ड नहीं है लेकिन ब्रिटल है। समझे? हाँ। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है? हाई है। इसका क्या है? लो है। ओके। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, इसका लो है। ओके। अब आता है सोनेरिटी। सोनेरिटी मतलब भैया इसके पास प्रॉपर्टी है, अब मारेंगे तो साउंड आएगा क्या? हाँ आएगा। तो ये सोनेरस प्रॉपर्टी है। इसके पास है क्या? नहीं है भैया, नॉन सोनेरस। ये प्रॉपर्टी है, मैंने अभी आपको बताई। मीन क्या भैया? मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बताया। बहुत मेटल एंड नॉन मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल, मैंने वो सब चीजें बताई। अब थोड़ा सा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना बेसिक पढ़ाना चाहिए था तो मैंने उतना बेसिक पढ़ा। क्यों पढ़ा है? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। आगे का मैं उठा के दे दूं, समझ में नहीं आ रहा तो भैया ये फंडा नहीं है। आप मेरे पास आए तो भैया मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राइट। और किसी और चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर देना, उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दूंगा। किसी एक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा। और अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना शेयर करोगे भैया उतना मेरा चैनल बड़ा होगा। मेरा नहीं बोल सकता, हमारा चैनल बड़ा होगा और हम और बहुत सारे कंटेंट आप लोग के लिए ला सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ, ये पीपीटी मेरा लाखों का खरीदा हुआ है, मैंने बाय किया है, राइट। और आप लोगों के लिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। बुक से रट्टा मार 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 के कब तक पढ़ोगे भाई? जमाना से ले जाएंगे, बाल खत्म हो जाएंगे। तो कंसेप्ट याद रहेंगे
तो भैया आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट समझो, 4-5 साइंटिफिक वर्ड याद रखो माइंड में उस टॉपिक के रिलेटेड, और लिखना अपने मन से चालू करो, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया और थैंक यू। मैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जो मुझे देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बाय।